ऐसा है कि मौजूदा हुकूमत के इस रविश से हम बड़े खफा हैं और नाराज़ हैं, और हम इस बुनियाद पे हमें एक तकलीफ़ है कि हमारे सूबे में बदअमनी और दहशतगर्दी इंतहा को पहुंच चुकी है। सूबाई हुकूमत अमन व अमान में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, फिर मरकज़ी हुकूमत भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत का एक ही वतीरा है कि बानी पीटीआई को रिहा कराना है, और मरकज़ी हुकूमत का एक ही काम है कि बानी पीटीआई को रिहा नहीं करना। इस लड़ाई में हमारे NFC वार्ड बिल्कुल तबाह होकर रह गया। 18वीं तरमीम पे कोई अमल नहीं हो रहा, सूबाई खुद मुख्तियारी कुचल कर दी गई, और यहाँ पे कि हमारे वसाइल को हासिल करने के लिए दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। और हम समझते हैं कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे, जो कि वहाँ पे चीन यानी उस तरफ पहाड़ चिनार में चीन आ चुका है, CPEC पे काम कर रहा है, तो पाकिस्तान में तो इन्होंने CPEC नाकाम बना दिया। अब वहाँ पे भी नाकाम बनाने के लिए पहाड़ चिनार में खसूसी तौर पे दहशतगर्दी हो रही है, और उसको फ़िरकावाराना फसादात का रंग दिया गया है, जबकि ये फ़िरकावाराना फसादात नहीं है, बल्कि ये पहाड़ चिनार को खाली करने का एक मुनज़्ज़म साजिश है। मैं पहाड़ चिनार के साथियों से गुजारिश करूँगा कि अपने दुश्मनों को पहचानें, और यही तरीका जो मरकज़ ने अपनाया है, उस मरकज़ी हुकूमत को भी हम कहते हैं कि आप अमन की तरफ तवज्जो दें। हमारी प्रायोरिटी सबसे अव्वल जो है वो अमन है, आइन की बालादस्ती है, और यहाँ पे पॉलिसी को तब्दील करना है, अंदरूनी और खारिजा पॉलिसी को तब्दील करके यहाँ पे एक पुख्तून कौम मर रही है, पुख्तून कौम को एतमाद मिले, स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले, उसके बाद अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुछ भी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात तो उस पॉलिसी के नतीजे में हो। इसके अलावा अगर कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करता है या मुज़ाकरात, हमें कबूल नहीं है, क्योंकि दोनों तरीक़ों से दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा आपके इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत की इस रवैये से कि वो हर बार मरकज़ पे चढ़ाई करे, मरकज़ भी इस बात पे खुश है कि वो चढ़ाई करे, लोगों को ये बताने के लिए कि खैबर पुख्तनख्वा के हुक्मरान जो है उसके पास सूबे का कोई गम नहीं, और सूबा जब यहाँ पे अमन होगा तो फिर ये अपने हुकूक की बात करेगा, NFC वार्ड की बात करेगा, तो फिर मरकज़ उसके लिए तैयार नहीं है। तो इस लड़ाई में पुख्तूनों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, हमारे स्कूल तबाह हो रहे हैं, हमारे लोग हिजरत कर रहे हैं। आप यकीन करें कि सिर्फ पहाड़ चिनार नहीं है, वज़ीरिस्तान भी है, और यहाँ पे कि कुआट तक यानी फ़िरकावाराना फसादात आप पहुँचे हैं। लिहाजा मैं इस बुनियाद पे आपके इस सवाल का जो आपने कहा कि मुख्तसर जवाब दो, इसका बहुत तवील जवाब हो सकता है, लेकिन मुख्तसर जवाब ये है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जाए और अमन का क़याम मुमकिन हो, और फिर उसके बाद हमारे तमाम वसाइल जो है वो पुख्तूनों को दिए जाएँ। अमन के बग़ैर कोई रास्ता नहीं हो सकता, और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और तमाम इदारे आइन के तहत हो तो तब ये मुल्क चल सकता है, बसूरत दीगर मुल्क का चलना मुहाल है। बिल्कुल, जनरल फैज़ का अजीब एक जनरल फैज़ को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट मार्शल कर रहा है, और कर रहे हैं कि जो इसकी जो सर्विस थी, सर्विस के दौरान जो इसने किया है उसका हिसाब नहीं करेंगे, सर्विस के बाद उसने जो कुछ किया है और प्रॉपर्टी में इसने जो बेईमानी की है या फ्रॉड किया है तो उसका हिसाब लेंगे। तो प्रॉपर्टी का हिसाब लेने के बजाय कौम का हिसाब क्यों नहीं लेते? पुख्तून कौम को तबाह कर दिया उसने, जाते जाते यहाँ पे कोर कमांडर था, तो उस वक्त ये अफगानिस्तान गया, उसने मुआहदा किया, तो हमें तो पाकिस्तान में कोई बताए कि वो मुआहदा क्या था, हमें लोगों के सामने तो बता दे, और उसको कोई ऑन करता है कि नहीं करता। आज भी अमलन उस पर अमल हो रहा है। हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि वो तबाही का फार्मूला है, वो तबाही का मुआहदा है। एक तो ये कि हमारे मलक्कन डिवीज़न और ट्राइबल बेल्ट जो सेटल बेल्ट अब बन चुका है, इसको उन्होंने अमली तौर पे उनके साथ तस्लीम किया है कि यहाँ पे दहशतगर्दों का इख्तियार होगा, और दहशतगर्द अपना असला कुलमकुला ले भी सकते, पिरा भी सकते, लेकिन अगर इस धरती के रहने वाले अगर कोई असला उठाए तो हम उनके साथ हिसाब किताब करेंगे,
आपने किसी को मारा तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपको किसी ने मारा तो आपका हम पूछेंगे। ये इख्तियार उन्होंने अमलन तौर पे दिया है जो दिखाई दे रहा है। और आज भी मलक्कन डिवीजन में हमारे ट्राइबल बेल्ट में अमली तौर पे दहशतगर्दों की हुक्मरानी है। ये जनरल फैज़ का वो फार्मूला है। हम समझते हैं कि जनरल फैज़ को कौम से बेईमानी, धरती से बेईमानी, इस मुल्क और धरती से बेईमानी और गलत मुआहदे के हवाले से उसको कोर्ट मार्शल किया जाए। और फैज़ हमीद के साथ साथ उसके जो भी साथी हैं उन सबको, यानी मैं अगर एक कौमी, यानी उसने कौम के साथ अगर गद्दारी की है तो सीधी सादी बात है कि उस वक़्त वो सरकारी नौकर था, सर्विस में था, उसका हिसाब किया जाए। और उस हिसाब के हवाले से कौम से गद्दारी वो सीधी सादी बात है, उसका सज़ा फांसी है। तो उस बुनियाद पे जनरल फैज़ और उनके साथियों को एक करारवा की सज़ा दी जाए ताकि दोबारा दहशतगर्दों का कोई हम नवा ना हो और हमारी सूबाई हुकूमत भी हम नवाई छोड़ दे। हमारे यहाँ पे वज़ीर आला भी, PTI के लोग भी आज भी वो दहशतगर्दों के साथ हैं और फैज़ हमीद के साथ हैं और ये एक गठजोड़ है। लिहाजा हम समझते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है तो जो भी दहशतगर्दी के साथी हैं, दहशतगर्दों के हम नवा हैं, उनके साथ भी हिसाब किताब जो है उनको पकड़ा जाए। बड़ी मेहरबानी।